बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूह रहमान ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो साइकोलॉजी का टॉपिक है, लर्निंग। ठीक है, हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। हम लर्निंग में क्या क्या पढ़ेंगे, इस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं साइकोलॉजी का के जो दूसरे टॉपिक्स है, जैसे कि सेंसेशन है, परसेप्शन है, इमोशन है, मोटिवेशन है, सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी है और हिस्ट्री है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा लर्निंग। हम लर्निंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके लॉस पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स में से हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है, लर्निंग बाय कॉग्निशन, ठीक है, ऑपरेंट लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग, इनसाइट एंड कॉग्निटिव, ये सब हम टाइप्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। हमारे पास इसका डेफिनेशन हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले, अ परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर फ्रॉम आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यानी हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस से, एक है नॉलेज से, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे एक्सपीरियंस से जब हम क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है। हमारे बिहेवियर में, हमारे रवैये में जब चेंज आता है, किस चीज़ की वजह से, हमारे नॉलेज की वजह से और हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, इसको हम लर्निंग कहते हैं, यानी हम इससे कोई चीज़ सीखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, एक मुस्तकिल चेंज, हमारे बिहेवियर में एक मुस्तकिल चेंज का आना, मुस्तकिल चेंज का आना, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें तो आसान है, जैसे कि इसके एस्पेक्ट्स है, इसके लॉज हैं, मगर हमें फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, सबसे पहले हम इसके काइंड्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसके हम तीन एस्पेक्ट्स, लर्निंग के हम तीन एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू थ्री विच आर इज बिलो, यानी हम एस्पेक्ट्स को तीन एस्पेक्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। विच आर इज बिलो जो कि नीचे है। एक है मेंटल, मेंटली जब आप कोई भी लर्निंग करते हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फिजिकल, फिजिकली जब आप कोई भी लर्निंग करते हो, और साइकोलॉजिकल। ये फिलहाल ये तो बिल्कुल आसान है। हम नीचे आते हैं, इसके लॉज को पढ़ेंगे। ठीक है, लर्निंग के लॉज कौन कौन से हैं, मैं इसको नीचे लाता हूँ ताकि एक जगह पे हो जाए। तीन लॉज हमारे पास है, लॉज ऑफ लर्निंग, तीन किस्म के हमारे पास लॉज है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या करता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज गिवन बाय थ्रोनडाइकी, यानी जो थ्रोनडाइकी है उन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज का कंसेप्ट दिया है। इट स्टेट्स दैट, ये कहता है, एनी रिस्पॉन्स मेड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी खास मौके पे जब आप कोई भी रिस्पॉन्स देते हो, बिकम्स एसोसिएटेड विद द सिचुएशन, उसी वक्त के साथ ये फिर जुड़ा रहता है, फिर एसोसिएट होता है। देखो, अगर आप गुस्से में हो और आप उसी वक्त गाली देते हो, ठीक है, आप एक मतलब आपको कोई गुस्सा दिलाता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, आप रिस्पांस देते हो, तो फिर बार बार जब आपको गुस्सा आएगा आप वही रिस्पांस दोगे। ठीक है, द मोर द रिस्पॉन्स इज यूज्ड इन अ गिवन सिचुएशन, आप जितना इस रिस्पॉन्स को उस गिवन सिचुएशन में इस्तेमाल करोगे, उस हालत में इस्तेमाल करोगे, द मोर स्ट्रांगली इट बिकम्स एसोसिएटेड विद इट, यानी बहुत ये फिर उस उतना ही और ये मजबूत होता है। और उसी वक्त वो काम करते वक्त आपको जल्द वो खुद वो रिस्पॉन्स क्या होता है, मजबूत होता है, उसके साथ एसोसिएट होता है। रिपीटिंग रिस्पॉन्स टेंड्स टू बी स्ट्रेंथन दैट रिस्पॉन्स, आप किसी भी रिस्पॉन्स को जितना रिपीट करोगे ये उतना स्ट्रेंथन, उतना मजबूत होगा। तो ये इसको इसके कहते हैं एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट, लर्निंग इज कंट्रोल्ड बाय इट कॉन्सिक्वेंसेस, लर्निंग को हम किस तरह बजा सकते हैं, जब इसके हम पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, देन इट इज कंट्रोल्ड। द पावर ऑफ स्टिमुलस टू एवोक अ रिस्पॉन्स, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, इज स्ट्रेंथेंड व्हेन द रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड, यानी आपके पास जब कोई इंफॉर्मेशन आता है उसके बाद आपका रिस्पॉन्स, आपकी ये कोशिश होती है कि आप जल्दी रिस्पॉन्स करें, ठीक है, इज फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड, ये उस वक्त आपका रिस्पॉन्स और स्ट्रेंथन होगा जब आपके सामने कोई रिवॉर्ड हो। यानी मतलब ये कि अगर हम स्टूडेंट से कहे कि आप पढ़े पढ़े पढ़े, उसके बाद आपको कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पैसों की शक्ल में, आपको पोजीशन की शक्ल में, तो उनका जो रिस्पॉन्स है
वो और स्ट्रेंथन होगा एंड वीकेंड, और उस वक्त ये रिस्पॉन्स आपका कमज़ोर होगा इफ़ द रिस्पॉन्स इज़ नॉट फॉलोड बाय रिवॉर्ड, जब आपका रिस्पॉन्स रिवॉर्ड इज़ नॉट फॉलोड बाय रिवॉर्ड, मतलब कोई रिवॉर्ड उसको फॉलो न करे, जैसे मैंने अभी किसी भी खप किसी पोजीशन वगैरह की मिसाल दी। और आपका रिस्पांस उस वक्त सही होगा जब आप रेडी हो गए। दिस इज सो सिंपल रेडीनेस, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। नीचे हम आते हैं काइंड्स ऑफ लर्निंग, हम लर्निंग का जो काइंड्स है उनको हम बयान करते हैं, ठीक है। लेट मी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे सके, ठीक है। अच्छा, तो हम आते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हमारे पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। बेंडोरा बिलीव्स, इसका जो फादर है वो बेंडोरा है, ठीक है। दैट मच ऑफ आवर लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी जितना हम सीखते हैं उसमें सबसे यानी ज़्यादा हिस्सा उसमें किस चीज़ का, ऑब्जर्वेशन का है। व्हेन वी ऑब्जर्व, जब हम मुशाहिदा करते हैं, एंड इमिटेट और नकल करते हैं अदर्स, दूसरे लोगों को, इज कॉल्ड, इसको कहते हैं द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। जब हम किसी का मुशाहिदा करते हैं या किसी की हम उस तरह एक्टिंग करते हैं। आल्सो नोन एज अ सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग, इसको सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग भी कहते हैं। वी इमिटेट दोज, अब हम किसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसकी इमिटेशन यानी नकल उतारते हैं या किसको ऑब्जर्व करते हैं। वी इमिटेट दोज हु आर रेस्पेक्टफुल, हम उनकी नकल उतारते हैं जो हमारे लिए रेस्पेक्टफुल हो, जो सक्सेसफुल हो और सिमिलर टू अस, जो हमारी तरह हो, कामयाब भी हो, हम उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। बेंडोरा सेज दैट अटेंशन, रिटेंशन, मोटर एंड मोटिवेशन आर द 4 प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये जो 4 प्रोसेस है, अटेंशन है, पहला अटेंशन देना, रिटेंशन वापस याद दिलाना, इसी तरह मोटर है, इसी तरह मोटिवेशन है, मोटिवेट होना। ये बेंडोरा कहता है कि इसके 4 प्रोसेसेस है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या है, ठीक है। एडवर्ड ली थ्रोनडाइकी, जो मैंने थ्रोनडाइकी है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस लर्निंग को। ही इज द फादर ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इट मीन्स दैट अ लर्नर ट्राइज मैनी अटेम्प्ट्स, वो बहुत अटेम्प्ट्स ट्राई करता है। बाय द टाइम द सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आर रिपीटेड, यानी जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है जो कुछ हद तक सही है उसको रिपीट करता है अगेन, एंड द रेस्ट आर लेफ्ट, और जो बाकी है उनको छोड़ देता है। इस जुमले का मिसाल इस तरह है कि आप क्या करते हो, आप जब मतलब आप कोई भी काम करते हो, उस काम को करते वक्त आप उसके रिजल्ट पर नहीं पहुंचते हो, तो उस रिजल्ट तक पहुंचाने में आपकी कौन मदद करेगा, आपके जो मुख्तलिफ बार जब आप ट्राई करोगे, जो भी ट्राई आपको मुतमईन करेगा, आप उसको बार बार दोहराओगे। जब बार बार दोहराओगे तो जो फालतू ट्राइज है वो एक साइड हो जाएंगे, और जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है उसको आप अडॉप्ट करोगे। इसको ट्रायल एंड लर्निंग कहते हैं। इट मीन्स दैट अ लर्नर ट्राइज मेनी टाइम्स एक लर्नर क्या करता है, ट्राई करता है, एंड लास्टली सक्सीड्स इन अचीविंग द गोल, और आखिरकार वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। एनी रिस्पॉन्स दैट हैज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, किसी भी रिस्पॉन्स जिसका इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो, थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, इज अडॉप्टेड, उसको अडॉप्ट करते हैं विद टाइम के साथ। एंड अ रिस्पॉन्स दैट बिकम्स वीकर, कोई भी रिस्पॉन्स जब वीक बन जाता है, इज लेफ्ट विद टाइम, और उसको छोड़ देता है। इसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं कि बार बार किसी चीज़ पे ट्राई करना। नीचे हम आते हैं इनसाइट एंड कॉग्निटिव लर्निंग, ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसमें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनसाइट, टॉलमैन इज द फादर ऑफ दिस लर्निंग। इनसाइट और कॉग्निटिव लर्निंग का जो फादर है उसका नाम है टॉलमैन। इट मीन्स यूजिंग थॉट प्रोसेस वाइल लर्निंग। इनसाइट और कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब ये है अपने आप सोचना, ठीक है, वाइल लर्निंग, किसी भी चीज़ को सीखने के दौरान सोचना, थॉट प्रोसेस को यूज करना, थॉट प्रोसेस यूज करना। कॉग्निशन असाइंस अ मेजर रूल ऑफ द मेंटल एक्टिविटी इन द लर्निंग। किसी भी मतलब लर्निंग में, ठीक है, आप जब लर्निंग करते हो उसमें मेंटल एक्टिविटी का जब ज़्यादा जोर होता है, मेंटल एक्टिविटी पर आप ज़्यादा जोर देते हैं, तो इसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग या कॉग्निशन नहीं, हम इनसाइट या कॉग्निशन लर्निंग कहते हैं। खुलर जो एक जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या किया, ही बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट।
जस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप से इसका ताल्लुक है, हु बिलीव्स, जिसका ये यकीन है दैट लर्निंग मस्ट बी ट्रीटेड एज अ वोल, यानी जो हम लर्निंग करते हैं उसको हम एज अ वोल हमें क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। अब एज अ वोल क्या है, इसने एक इस पे एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको बताता हूँ। ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी, इन्होंने चिंपैंजी मंकी पे इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया विच वॉज केप्ट इन ए केज, यानी इस चिंपैंजी को केज में केज में उसको बंद कर दिया, ठीक है। द फूड वॉज केप्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस, फूड को थोड़ा उसके दूर रखा, बट द स्टिक प्रोवाइडेड टू द सुल्तान, यानी ये जो चिंपैंजी है इसका एक खास किस्म है जिसका नाम सुल्तान है, उसको उससे फूड दूर रखा, खुराक दूर रखा और उसको एक स्टिक दिया, वॉज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा था वो स्टिक, एंड वन अनदर स्टिक वॉज लाइंग, और दूसरा स्टिक भी दिया उसके साथ, दिया नहीं उसके साइड पे रखा, आउटसाइड द केज, केज के बाहर। द सुल्तान सा अराउंड, सुल्तान ने इधर उधर देखा, टुक वन ऑफ द स्टिक्स, एक स्टिक उठाया, एंड स्टिक्ड दैट स्टिक, और इसको क्या किया, इसको चिपकाया, ठीक है, दैट स्टिक, उस स्टिक को टू द अदर स्टिक, दूसरे स्टिक के साथ, फॉर द पर्पज ऑफ कैचिंग द फूड, यानी फूड को लेने के लिए उन्होंने एक स्टिक को उठा के दूसरे स्टिक के साथ क्या किया, लगाया, ठीक है। ही देन काट, फिर उन्होंने क्या किया, काट उठा, मतलब फूड, काट द फूड, फूड को उठाया, बाय द हेल्प ऑफ टू स्टिक्स, दो स्टिक्स को मिलाकर उन्होंने फूड उठाया। इसकी मुख्तसर सी खुलासा ये है कि इसने सुल्तान के सामने दो स्टिक्स रखे और उसका जो वो है जो फूड है वो थोड़े फासले पर रखा, फासले पर रखने के बाद सुल्तान ने दोनों स्टिक्स को मिलाकर यानी फिर उससे फूड को हासिल कर लिया। अब एज अ वोल इन्होंने दो स्टिक्स को मिलाकर फिर ये काम किया, ठीक है, एक चीज से नहीं होता, यानी एज अ वोल आपने लर्निंग को क्या करना है, परसीव करना है। ये वही खुलर कहता है। अब टॉलमैन भी एक शख्स है, ही इज आल्सो वन ऑफ द जस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स, ये भी एक जस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में है। ही क्रिटिसाइज्ड थ्रोनडाइकीज लॉज ऑफ इफेक्ट, उन्होंने थ्रोनडाइकी के लॉ ऑफ इफेक्ट को, जो मैंने कहा बाय रिवॉर्ड, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम फिर ज्यादा काम करते हैं, जिसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। ही सेज दैट अवॉर्ड और इफेक्ट में लेस इफेक्ट ऑन लर्निंग, ये कहता है कि इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है लर्निंग में, ठीक है। ही हिमसेल्फ प्रोपोज्ड दैट रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क स्ट्रेंथन्स द लर्न्ड रिलेशनशिप between environmental cues and organisms expectations, यानी ये कहता है कि बार बार जब आप कोई भी टास्क उस वक्त स्ट्रेंथन होता है, ठीक है, जब रिलेशनशिप मतलब परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क स्ट्रेंथन्स, किसी भी टास्क का जब आपको दिया गया है उसको आप उस वक्त सही तरीके से परफॉर्म करेंगे। द लर्न रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल क्यूज, जब आपको एनवायरमेंटल क्यूज मिलेंगे थोड़े से, एंड ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्टेशन, ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्टेशन के साथ, ठीक है, फिर आपका जो लर्निंग है वो सही हो जाएगा, ये जो आपका लर्निंग है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। ही सेड दैट लर्न रिलेशनशिप इज लर्नड, जो कोई भी रिलेशनशिप हो वो बिल्ड होता है बाय द कंटिन्यूड परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क, यानी वो पहले वाला जुमले का मतलब यही और इसका भी एक मीनिंग है कि हमारा जो हम लर्निंग करते हैं उसको जब आप बार बार उसकी कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस करोगे तब वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। अच्छा, एक दो हमारे पास रहते बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक कंडीशनल लर्निंग, इसमें पेलव्यूज का एक्सपेरिमेंट है, दूसरा पे ऑपरेंट लर्निंग है, इसमें भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि बार बार हमारे लिए मुश्किल ना हो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये मैंने 18 फॉन्ट पे रखता हूँ। अब हम देखते हैं शुरू से वापस। सबसे पहले हमारे पास है क्लास कंडीशनल लर्निंग। लर्निंग बाय एसोसिएशन इज लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कंडीशनल लर्निंग का मतलब है दो चीज़ों को मिलाकर उससे कोई भी चीज़ सीखना। लर्निंग बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन दो चीज़ों को मलहक करना यानी एक दूसरे के साथ मिलाना। देर आर टू टाइप्स ऑफ द कंडीशनल लर्निंग, दो है, विच आर द क्लासिकल एंड ऑपरेंट। एक है हमारे पास क्लासिकल लर्निंग, दूसरा है हमारे पास ऑपरेंट लर्निंग। ये कंडीशनल लर्निंग के दो अकसाम हैं। एविन पेवलीव, इसका नाम भी बड़ा मुश्किल है, पेवलू है, पता नहीं क्या है, वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था हु वर्कड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ डॉग, जिन्होंने डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम किया। पहले हम क्लासिकल पढ़ेंगे, ठीक है। एंड वन अ नोबल प्राइज, और नोबल प्राइज जीता ड्यूरिंग हिज रिसर्च, उसके रिसर्च के दौरान। ही नोटिस्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटिस किया दैट द डॉग साल्वेटेड समटाइम्स, डॉग ने कभी कभी उन्होंने साल्वेट किया, ठीक है, साल्वेशन किया इन द अब्सेंस ऑफ फूड, फूड के अब्सेंस के दौरान। अब जब तक आपके पास डॉग के पास आप गोश्त नहीं ले जाते हो तो वो किस तरह साल्वेशन करेगा, उसके मुंह में पानी किस तरह आएगा जब फूड ना हो। इस शख्स ने देखा कि डॉग
कभी कभी उसके पास शख्स आता है या उसके पास कोई घंटी आती है, वो क्या करता है, साल्वेशन करता है। इसका क्या मसला है? और व्हेन दे सा द असिस्टेंट, यानी उस शख्स को उसने देखा, वो नॉर्मली ब्रॉट देयर फूड, जो हमेशा गोश्त लाता था, तो कुत्ता ये समझता था कि अभी भी इसके मुंह में जो है इसके जो हाथ में गोश्त है, तो उसके मुंह में पानी आता था। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ वी टेक आउट द जो साल्वेशन है, जो स्लाइवा है, थ्रू बायोलॉजिकल स्टिमुलस, अगर हम बायोलॉजिकल स्टिमुलस यानी इंसान, यानी नेचुरल नहीं, गोश्त नहीं, कोई इंसान, कोई घंटी, कुछ और बायोलॉजिकल स्टिमुलस इंस्टेड ऑफ द नेचुरल स्टिमुलस की बजाय बायोलॉजिकल स्टिमुलस से निकाले, इट इज कॉल्ड क्लासिकल लर्निंग। इसको हम क्लासिकल लर्निंग कहते हैं। सो क्लासिकल कंडीशन कुड टेक प्लेस ओनली व्हेन द टू इवेंट्स बी एसोसिएटेड ऑकर्ड क्लोज टुगेदर। ये सिर्फ वहाँ पे हो सकता है जब आप दो इवेंट्स को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हो और उसको एक दूसरे के नज़दीक लाते हो और कुत्ते के सामने बार बार इस अमल को दोहराते हो। ठीक है, conditional occurs when the natural and the biological or the new and the present stimulus is associated with one another। कंडीशनल फिर वहाँ पे होता है जब आप एक नेचुरल और बायोलॉजिकल को या नया और मौजूदा एक स्टिमुलस को आप एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हो, फिर होता है। तो सबसे पहले हम क्लासिकल लर्निंग में ये हमारा पेलव्यूज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हिज मेथड वाज टू प्रेजेंट फूड टू द डॉग। इन्होंने डॉग के सामने फूड भेज दिया एंड मैयर द अमाउंट ऑफ स्लाइवा, और अमाउंट ऑफ स्लाइवा को उन्होंने क्या किया, मैयर किया, पैमाइश की उसकी, उसको देखा कि वो कितना है। ही डिस्कवर्ड दैट इफ अनदर बायोलॉजिकल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अ नेचुरल स्टिमुलस, अगर आप दूसरे बायोलॉजिकल स्टिमुलस, इसमें घंटी भी आती है, दूसरा असिस्टेंट भी हो सकता है, उसको नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर करोगे, द डॉग वुड लर्न टू सॉल्वेट, डॉग सॉल्वेट करेगा विदाउट फूड ऑन द बेल इन सम डेज, कुछ दिनों में ये इस तरह सॉल्वेशन करेगा। यानी पेलव्यूज एक्सपेरिमेंट में ये उन्होंने डॉग को खाना खिलाया, घंटी बजाता था फिर खाना खिलाता था, घंटी बजाता था फिर कभी उन्होंने घंटी बजाई तो डॉग के मुंह में पानी आया, उसका ख्याल था कि ये अभी भी मुझे गोश्त खिला रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रेफर टू एज एन इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इज अ मेथड ऑफ लर्निंग, ये एक मेथड ऑफ लर्निंग है दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर, यानी ये बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के लॉ ऑफ इफेक्ट की तरह रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात करता है। दो ऑपरेंट कंडीशनिंग एन एसोसिएशन इज मेड बिटवीन बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर दैट बिहेवियर, ये उसके लिए एक बिहेवियर के लिए एक एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर ने इसको प्रेजेंट किया, इस टाइप ऑफ लर्निंग को बी.एफ. स्किनर ने प्रेजेंट किया। इट सेज दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर इन्फ्लुएंस वेदर अ पर्सन और एनिमल विल परफॉर्म द सेम बिहेवियर इन द फ्यूचर।